हेलो दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और आप अपने हौसलों को मजबूत करके रखें और आप निश्चित ही 95% एकदम ला रहे हैं। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, हिंदी की तैयारी कैसे करें। बहुत सारे बच्चे हैं जो 95% लाना चाहते हैं, टॉप करना चाहते हैं और बहुत अच्छे अंक लाना चाहते हैं, लेकिन वो लोग जो है एक चीज़ को हमेशा नेगलेक्ट करते हैं, वो है हिंदी। वो सोचते हैं कि हम जो है हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी लिख रहे हैं, तो हमारा जो हिंदी सब्जेक्ट है वो बहुत ही क्लियर होगा और इसमें किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं होने वाला है। ऐसा उन लोगों का सोच होता है, लेकिन वास्तविकता ऐसा कुछ भी नहीं है। वास्तविकता यह है कि आप जब भी हिंदी भी जो है वो 100 मार्क्स का होता है और उसमें भी आपको अच्छे अंक लाने होते हैं। उसमें भी लोग फेल होते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है हिंदी में भी फेल होते हैं और बहुत सारे बच्चे हिंदी में अच्छा नहीं करने के कारण जो है वो टॉप नहीं कर पाते हैं। और बहुत सारे बच्चों का फर्स्ट डिवीजन इसलिए छूट जाता है कि उन्होंने हिंदी की तैयारी अच्छे तरीके से नहीं की। अगर आप हिंदी की तैयारी अच्छे तरीके से नहीं करते हैं तो आप जो है निश्चित ही जो है वो जो है अच्छे अंक नहीं ले पाएंगे। तो आपको जब भी अच्छे अंक लाने होंगे तो एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको अपनी हिंदी को जरूर ठीक करना पड़ेगा। अगर आप अपनी हिंदी को ठीक करना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी हिंदी सबसे अच्छी हो, तो उसके लिए आपको अभी से ही तैयारी पर लग जाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर अगर हम बात करें क्लास 10th का और क्लास 12 का, तो क्लास 10th का जो है एग्जामिनेशन में अब जो है समय बहुत ही कम रह गया। और क्लास 12 के बारे में बात करें तो क्लास 12 का भी एग्जामिनेशन में बहुत ही कम समय रह गया है। ऐसी स्थिति में अभी तक आपने हिंदी की कुछ भी तैयारी नहीं की है और हिंदी आप 95% लाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं भूपेश नाथ गोस्वामी आज आपको बतलाने वाला हूं कि हिंदी की जो है तैयारी कैसे करें जिसमें आप जो है सबसे अच्छे अंक जो है वो ला सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए, हिंदी की तैयारी कैसे करें बोर्ड एग्जामिनेशन 2022। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं और आप किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हिंदी के बारे में और सारे जितने भी आपके सब्जेक्ट है क्लास 10th और 12 का वो हमें उपलब्ध हो, तो उसके लिए आप मेरे वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट जो है bhupeshacademy.com, bhupeshacademy.com पर आप लोग जाएंगे। उसमें सारे चीज़ जो है वो विषयवार आपको बतलाया गया है और आप विषय के अनुसार जो है उसको ले सकते हैं। उसके बाद आप जो है अपने टेलीग्राम पर भी आप जा सकते हैं और टेलीग्राम पर आपको जो है पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पर आप जो है पीडीएफ ले लें और पीडीएफ लेने के बाद आपको जो है वहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। तो वो जो है भूपेश अकाडमी टेलीग्राम में आप जाकर भूपेश अकाडमी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो हिंदी की तैयारी में हम लोग सबसे पहले यहाँ पर आते हैं। तो आपका जो टाइम टेबल है उसमें हिंदी होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने टाइम टेबल में हिंदी को रखते ही नहीं हैं। देखिए, जब भी आप अपना टाइम टेबल बनाएं, जब भी आप पढ़ाई करें, जो भी आपका पढ़ने का शेड्यूल हो, आप जो है जितनी भी घंटा पढ़ते हो उसमें आप हिंदी को जरूर शामिल करें। आप पढ़ने में कितनी भी तेज हो उससे मतलब नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि आप पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज है, हिंदी की तैयारी आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको ये लगता है कि अगर मैं तो बहुत ही अच्छा हूं तो मुझे हिंदी की तैयारी करने की जरूरत नहीं है, 1-2 दिन पहले पढ़कर जो है हिंदी में अच्छा कर पाऊंगा, ऐसा संभव नहीं है। तो जब भी आप टाइम टेबल बनाएं उस टाइम टेबल में आप हिंदी को जरूर शामिल करें। उसमें आप जो है एक चीज ध्यान दें कि आपके टाइम टेबल में, आपके शेड्यूल में, आपके पढ़ने में जो है हिंदी होनी चाहिए और इसका जो है कम से कम 1 घंटा आप समय दें, क्योंकि समय जो है बहुत ही बीत चुका है, समय है नहीं। और अभी तक आपने अगर हिंदी की बहुत ही अच्छी तैयारी नहीं की है तो आपको पर डे 1 घंटा हिंदी को समय देना पड़ेगा, तब जाकर आप जो है हिंदी में बहुत अच्छा कर पाएंगे। आते हैं, अगर आप 95% का अपना लक्ष्य रखे हैं। देखिए, लक्ष्य कभी भी कमजोर मत रखिए। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपका लक्ष्य जो है हमेशा ऊंचा होना चाहिए। अगर आपका टारगेट
हाई है तो आप हायर अचीव करेंगे, अगर आपका टारगेट ही लो है तो आप लो अचीव करेंगे। तो ये हमेशा याद रखिए। तो यहाँ पर हमारा टारगेट जो है वो 95% लाना है। अगर 95% लाना है तो आप हिंदी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। अगर आपका टारगेट 95% है तो हिंदी को आप मिस मत कीजिए। आप जो है इसके लिए पूरी तैयारी जो है पढ़ना शुरू कर दें और लगातार जो है वो पढ़ते रहें और हिंदी को नेगलेक्ट मत करें। बहुत सारे बच्चों को हम लोग देखते हैं कि वो लोग हिंदी को नेगलेक्ट करते हैं। कुछ तो बच्चे ऐसे हैं कि एग्जामिनेशन के एक दिन पहले पढ़ना शुरू करेंगे और सोचेंगे कि हिंदी में बहुत ही अच्छा अंक हासिल कर लें, और वैसे बच्चों का कभी भी अच्छे अंक नहीं आता है। अगर आप जो है समय रहते अगर तैयारी नहीं करते हैं तो आपका हिंदी में भी बहुत ही अच्छा अंक नहीं आएंगे। तो ये जो है आप अगर 95% लाना चाहते हैं तो आपको हिंदी पढ़ना पड़ेगा और अभी से ही स्टार्ट कर देना पड़ेगा। और आते हैं, देखिए हिंदी का शेड्यूल क्या है, बहुत 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 आसान है, लेकिन आप जो है पढ़ें और उसको समय दें। किसी भी चीज़ में अगर आपको सफलता पाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसको समय दें। लोग कहते हैं कि मेहनत इंपॉर्टेंट नहीं है। आप मेहनत जो है वो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको समय दें, ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें तो वो आ जाएगा। लेकिन अगर आप उसको समय देते ही नहीं हैं और कहते हैं कि हम मेहनत करते हैं, तो आप जब समय देते नहीं है तो सफलता कैसे मिलेगी। किसी भी चीज़ का सफलता का एक राज है कि आप उसको समय दें, वो आपको सफलता देगा। आते हैं यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए 50 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव आएगा और 50 जो है सब्जेक्टिव आएगा। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं, अगर किसी अदर बोर्ड से हैं तो ऑब्जेक्टिव आपका कम होगा और सब्जेक्टिव अधिक होगा, लेकिन लगभग यही शेड्यूल रहता है। तो बिहार बोर्ड में है तो आपका 50% आपका ऑब्जेक्टिव होगा और 50% सब्जेक्टिव होगा। टोटल 100 मार्क्स का आपका जो है पेपर होगा, और किसी भी बोर्ड का जो है 100 मार्क्स का ही पेपर होता है। उसमें ऑब्जेक्टिव कुछ कम होते हैं और सब्जेक्टिव जो है वो अधिक रहते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग सब्जेक्टिव में आते हैं। सब्जेक्टिव में आपको सबसे इंपॉर्टेंट या इसमें है वो है ग्रामर, यानी हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण बहुत ही जरूरी है, और हिंदी व्याकरण में जो है आप क्लास 10th में जो पढ़ते हैं वही क्लास 12 में आपको पढ़ने को मिलेगा। यानी हिंदी व्याकरण जो है लगभग सेम रहता है क्लास 10th और 12 का। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 10th में आते हैं तो यहाँ पर हिंदी व्याकरण में आपको उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लिंग, काल, वचन, पर्यायवाची शब्द, ठीक है, और वचन, ये सारे चीज जो है, लिंग निर्धारण, ये सारे चीज जो है आपके रहते हैं। ये रेगुलर रहते हैं, हमेशा रहते हैं और हमेशा ये आपको मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग आते हैं, देखिए ये ग्रामर में ये बहुत ही जरूरी चीज है जो आपको एकदम आनी चाहिए। ये हमेशा आपको पढ़ने का मिलेगा। जो है उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, संधि हो गया, समास हो गया, ठीक है, लिंग हो गया, ये हमेशा पढ़ने को मिलेगा। पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोमवाची शब्द हो गया, ठीक है। तो ऐसे जो है आपको हमेशा जो है मिलते रहेंगे। तो ऐसे चीजों पर आपको एकदम पकड़ होनी चाहिए। ये जितने भी चीजें मैं बतला रहा हूं इस पर अगर आपकी पकड़ अच्छी है तो 95% आप निश्चित ला देंगे। इसमें और एक चीज है, सबसे पहले हम लोग आते हैं कि ये जो चीज़ है इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रहते हैं। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा आज के डेट में जो पूछा जा रहा है वो ग्रामर पूछा जा रहा है, यानी हिंदी व्याकरण पूछा जा रहा है। हिंदी व्याकरण में बहुत सारे बच्चे जो है वो गलत करते हैं और गलती जो है उनका उसमें नज़र आता है। इसलिए जो है सबसे ज़्यादा हिंदी में जो अभी वर्तमान में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो जो है वो ग्रामर पूछा जा रहा है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें आपका गद्य और पद भाग से, तो गद्य और पद भाग से बहुत ही कम, मुश्किल से 10 से 20 नंबर ही आपका जो है गद्य और पद से पूछा जा रहा है। अधिकतर क्वेश्चन जो है आपके ग्रामर से आएंगे। तो आप अपने ग्रामर को, हिंदी व्याकरण को बहुत ही अच्छे कर लें, और ये सारी चीज़ों को आप सिर्फ उसका जो है परिभाषा देख लें कि वो किस तरह से मतलब बनता है और उसको प्रैक्टिस कर लें। सबसे मेन चीज़ है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो हिंदी में आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे ग्रामर के ऑप्शन है, इसे जरूर आप लोग देख लें। आते हैं हम लोग आगे। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करें सब्जेक्टिव का, ये ऑब्जेक्टिव के बारे में बता दिया। आते हैं हम लोग सब्जेक्टिव के बारे में। तो देखिए सब्जेक्टिव भी आपका 50 नंबर का होगा। इसमें आपका लघु उत्तरीय प्रश्न जो होगा वो 10 नंबर का होगा, यानी 10 मार्क्स का होगा। लघु उत्तरीय प्रश्न जो है यहाँ पर 10 नंबर का होगा। और यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय, जो दीर्घ उत्तरीय है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो 5 नंबर का होगा। पत्र लेखन जो है वो 5 नंबर का होगा। यहाँ पर पत्र लेखन 2 तरह का आता है। एक आता है ऑफिशियल आपका, जैसे आपका प्रधानाध्यापक के पास या फिर किसी दूसरे के पास, ऐसा आता है। और दूसरा आता है आपके फैमिली मेंबर, जैसे आपके पिता के पास, आपके दोस्त के पास। तो दोनों तरह का पत्र आपको लिखना आना चाहिए। यहाँ पर आते हैं अगर गद्यांश जो है उसमें से जो है वो 20 नंबर का रहता है।
और अब हम लोग आते हैं यहाँ पर निबंध जो है वो 10 नंबर का आता है। टोटल मार्क्स आपका यहाँ पर 50 मार्क्स का हो जाता है। तो देखिए लघु उत्तरीय के बारे में बात करें तो लघु उत्तरीय में आपको 8 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें से आपको 5 प्रश्न करने रहते हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2-2 मार्क्स के रहते हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग दीर्घ उत्तरीय के बारे में बात करें तो दीर्घ उत्तरीय अथवा करके 2 प्रश्न आपको दिया जाता है, जिसमें एक प्रश्न को आपको हल करना रहता है। इसमें से प्रश्न व्याख्या भी कभी कभी दे दिया जाता है और कुछ जो है लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके बुक के रहते हैं, गद्यांश रहते हैं, उनका आंसर आपको देना होता है। और यहाँ पर पत्र लेखन के बारे में आपको बतला ही दिए कि पत्र लेखन में आपका जो है दोनों में से किसी भी तरह का पत्र आपको आ जाता है। निबंध के बारे में बात करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे निबंध होते हैं जो आपको एकदम निश्चित ही आने चाहिए। जैसे आपका जो है प्रदूषण जो है एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आपको एकदम निबंध जो है आपका क्लियर होने चाहिए और तत्काल जो घटना घटी है उस पर भी आपको लेख जो है वो होना चाहिए। जैसे अभी जो है कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 पर भी आपका जो है एक लेख जो है वो तैयार होना चाहिए। हो सकता है कि इस तरह का लेख जो है आपका आ जाए। तो इस तरीके का इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। लेकिन क्या इस तरीके से भी आप 95% ला सकते हैं? तो आंसर है नहीं। इस तरीके से भी आप 95% नहीं ला सकते। कुछ ऐसे टेक्निक है जिस टेक्निक को आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर उस टेक्निक को आप नहीं जानते हैं तो आप 95% 99% जो होता है आप हिंदी में जो है वो नहीं ला पाएंगे। तो हिंदी में अगर 99% लाना है तो इस चीज के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहला नंबर, आप प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है, हिंदी के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, यानी पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन है, वो 5 साल पिछले साल के जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप जरूर बना लें। आपके पास एक आइडिया हो जाएगा, आपके पास जो है एक ग्रामर का जो है वो भंडार हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा किस तरह का ग्रामर पूछा जाता है, किस तरह का जो है गद्यांश और पद्यांश से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, ये आपको दिमाग में जो है वो फिट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है अभी समय बहुत कम है, समय बहुत कम है और आपने कुछ भी नहीं पढ़ाई किया है, तो आप सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ही फोकस करें। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगता है या फिर आपके टीचर द्वारा बताया जाता है कि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो उसी को आपको फोकस करें। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप मेरे जो है टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिलेगा, वहां पर भी आपको पता चल जाएगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैं बतला दूं आपको जो है, आपको प्रत्येक जो है गद और पद के जो है लेखक का नाम आना चाहिए। चैप्टर वाइज जो भी चैप्टर है उस चैप्टर के जो राइटर हैं उनके लेखक का नाम क्या है और वो उनका जन्म कहाँ हुआ था और वो कहाँ के रहने वाले थे और उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की, ये सारी चीज आपके आने चाहिए। क्योंकि इसमें से निश्चित ही प्रश्न रहता है, ऐसा आज तक हुआ ही नहीं है कि नहीं रहेगा। और उसमें से 10 नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या कभी कभी सब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, तो वो दोनों रहता है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो है प्रत्येक राइटर का नाम जो है वो याद होना चाहिए और प्रत्येक राइटर के नाम के साथ साथ उनकी जन्म तिथि और ये कि वो कहाँ के रहने वाले हैं और उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से आपको खोजना पड़ेगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं और आपको मेरे पीडीएफ और या फिर मेरे जो है bhupeshacademy.com जो है यहां पर भी आपको मिल जाएगा, वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा। तो आप जो है वेबसाइट पर विजिट करें bhupeshacademy.com पर। चलिए यहां पर हम लोग आते हैं आगे। तो आपको जो है क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर, देखिए प्रत्येक बोर्ड जो है अपना मॉडल पेपर या सैंपल पेपर जो है वो देती है ताकि बच्चों को पता चले कि किस तरीके का प्रश्न जो है पूछा जा रहा है। तो आपको यहां पर ध्यान देना है कि जो भी बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर दिया गया है उस मॉडल पेपर को आप जरूर बनाएं, क्योंकि मॉडल पेपर से क्वेश्चन जो है वो श्योर रहते हैं। यानी ये हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि 25% से 30% जो है वो मॉडल पेपर से क्वेश्चन रहते हैं या उसी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, एकदम निश्चित रहते हैं। तो आपको मॉडल पेपर जरूर बनाना है। और अगर आपको बहुत ही अच्छे अंक लाने हैं, आप चाहते हैं कि 99% अगर लाएं, तो आप जो है क्वेश्चन बैंक जरूर बनाएं। क्वेश्चन बैंक बनाने से ये फायदा होगा कि आप उसकी उस सारी गहराइयों को जानेंगे, ऐसे ऐसी चीजों को जानेंगे जिसके बारे में आपने कभी जाना नहीं है और आपके पास एक आइडिया होगा कि इसी तरीके से क्वेश्चन जो है वो आता है। तो इन सारी चीजों को अगर आप फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आप जो है अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। अगर आपका लक्ष्य 95% है या 99% है, आप निश्चित ही पहुंच जाएंगे, चाहे आप किसी भी बोर्ड के हों या फिर आप क्लास 10th या 12th के हों। खासकर ये जो मॉडल तैयार किया गया है क्लास 10th के लिए तैयार किया गया है, लेकिन इसमें आपको वे सारी चीजों के बारे में बतलाया गया है जो क्लास 12 में भी आते हैं। ये सारे ग्रामर जो है वो क्लास 12 में भी पढ़ने हैं। तो इन सारी चीजों को आप जो है वो ध्यान दें और इस तरीके से पढ़ें ताकि आप जो है अपने लक्ष्य को एकदम प्राप्त कर लें। देखिए तो आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन सारे टेक्निक को अपनाना है। तो अब तक के लिए
मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।